हेलो मेरे नन्हे साथियों, स्वागत है आपका स्कॉलरशिप वाला के इस मंच पर। साइंस के आज के हमारे टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं धातु और अधातु विषय पर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एनएमएमएस और की तैयारी, नवोदय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सी धातु मुक्त रूप में पाई जाती है? लोहा, चांदी, सोडियम, टंग्स में पाई जाती है। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हमारे भूपर्पटी पर मुक्त रूप से पाई जाती हैं, जिनमें से चांदी एक है। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? अयस्क, अधात वर्धनीयता, तन्यता या ध्वनिक। ऐसे तत्वों को अयस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट अयस्क में कौन सी धातु होती है? हेमेटाइट जो अयस्क है उसके अंदर कौन सी धातु होती है? सोना, तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम। तो इसमें लोहा होता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं? पारा ऐसी एक धातु है। आमतौर पे सारी धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं और कमरे के ताप पर भी कठोर ही रहती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? सोना, प्लेटिनम, तांबा या एल्यूमिनियम। तो तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसमें से बिजली बहुत आसानी से निकलकर जा सकती है। वह गुण जिसके कारण धातु को पीटकर हम चादरों के रूप में बदल लेते हैं क्या कहलाता है? तन्यता, आधात वर्धनीयता, ध्वनिक या अयस्क। तो धातु को पीटकर चादरों के रूप में बनाने को हम आधात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। सबसे तन्य धातु कौन सी है? तन्यता ऐसा गुण है जिससे हम धातु के लंबे तार खींच सकते हैं। तो ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा तन्य हो? सोना, प्लेटिनम, टंगस्टन या एल्यूमिनियम। तो प्लेटिनम सबसे तन्य धातु है। इसकी बहुत ही पतली तार खींची जा सकती है। धातुओं का कौन सा गुण है जिसके चलते टकराने पर वे ध्वनि उत्पन्न करती है? आधात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक या अयस्क। तो नाम से ही पता चल रहा है, ध्वनिक। सभी धातुओं में किसका गलनांक सबसे कम होता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम, पोटेशियम, पारा या टंगस्टन। पारे का गलनांक सबसे ज़्यादा कम होता है। यह कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में होता है। सबसे आधात वर्धनीय धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको पीटकर हम सबसे पतली चादर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? सोना। सोना सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय धातु है। धातुओं का कौन सा गुण है जिनसे वे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सल्फेट आदि अधातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं? धातु धनात्मक प्रकृति की है, धातु धनात्मक प्रकृति है, अधातु धनात्मक प्रकृति, धातु धनात्मक प्रकृति, अधातु ऋणात्मक प्रकृति या धातु ऋणात्मक प्रकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु धनात्मक प्रकृति। धातुओं और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड या अधात्विक हाइड्रोक्साइड। धातुओं और ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? जो केवल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो केवल क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार से व्यवहार करते हैं, जो ना अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो। उभयधर्मी, उभय मतलब दोनों, दोनों धर्म वाले, यानी दोनों चीज़ें जिसमें मौजूद होती हैं, तो जिसमें अम्ल और क्षार दोनों ही प्रकृतियां हों, उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। सोडियम और पोटेशियम के संग्रहण के लिए किस में रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को हम किस में रखते हैं? पानी में, हवा में, मिट्टी के तेल में या अल्कोहल में? इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा से क्रिया करके जलने लगता है।
लोह धातु शुष्क हवा में अधिक गर्म करने पर क्या नहीं करती है? जलती है, पिघलती है, विस्फोटित होती है या जलती नहीं है? लोहे की धातु शुष्क हवा में नहीं जलती। हवा में रखने से क्या लोहा जल जाएगा? नहीं, लोहा नहीं जलता। जंग को रोकने के लिए किस धातु की सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है? तांबे की, टिन की, जिंक की या सोडियम की? तो जंग से रोकने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसे ठीक कर लीजिए। जब जिंक, और नहीं आएगा, जब जिंक डाई सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह क्या उत्पन्न करता है? जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक सल्फेट। जब सोडियम जल से प्रतिक्रिया करता है तो वह कितना हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? 1 मोल, 2 मोल, 1/2 मोल या 3/2 मोल? अगर सोडियम जल से प्रतिक्रिया करेगा तो वह 1 मोल हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सोडियम और पानी की प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? NH+O2, NO+H2, NOH+H2 या N2+O2? तो इससे NOH+H2 बनता है। कौन सी धातु जलीय विलयन में अपने यौगिक से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है? तांबा, सोना, आयरन या सिल्वर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन यानी कि लोहा। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? Zn+H2, ZnSO4+H2, ZnOH+H2 या ZnO+H2? तो इससे ZnSO4+H2 बनता है। अधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, विस्थापन प्रतिक्रिया, धातु ऑक्साइड या धातु लवण? तो इसका सही उत्तर है प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला। जब मैग्नीशियम जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? MgOH+H2, MgO+H2, MgSO4+H2 या MgL+H2? तो इससे MgO+H2 बनता है। कौन सी धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर? आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम या सोडियम? तो इसका सही उत्तर है सिल्वर। सिल्वर पानी के साथ क्रिया नहीं करती। जब हाइड्रोजन गैस को जलते हुए लोह में डाला जाता है तो वह कैसी प्रतिक्रिया करती है? जलाकर ज़्यादा लोह उत्पन्न कर देती है, तेज ध्वनि के साथ लोह को बुझा देती है, गैस जलने लगती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इससे क्या होता है? तेज ध्वनि होती है और लोह बुझ जाती है। कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि वह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है? चांदी, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम? तो ऐसी धातु है चांदी। कौन सी प्रतिक्रिया में एक धातु दूसरे यौगिक को विस्थापित करती है? संयोजन प्रतिक्रिया, उपस्थापन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया या विघटन प्रतिक्रिया? विस्थापन क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें एक धातु दूसरे यौगिक को विस्थापित कर देती है। अधातु किसे कहते हैं? जो चमकीला होता है, जो विद्युत का प्रतिरोधक होता है, जो तार के रूप में खींचा जा सकता है, जो भंगुर होता है और विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए, ये चमकीला होना, विद्युत का प्रतिरोधक होना या तार के रूप में खींचा जाना, ये सब गुण किसके हैं? धातुओं के। और अधातु का गुण क्या है? कि वह भंगुर होती हैं और विद्युत की कुचालक होती हैं। ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर? गैसीय अवस्था में, तरल अवस्था में, ठोस में या प्लाज्मा में? तो ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर भी चमकीला होता है? सिर्फ एक आयोडीन ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर चमकती है, जिसमें चमक होती है। सल्फर जलता है तो क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर पेंटाऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और पानी का मिलन क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फिट अम्ल या सल्फाइड अम्ल?
तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सी अधातु हवा में आग पकड़ लेती है? नियोन, फास्फोरस, आर्गन या जिनोन? फास्फोरस एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस का मुख्य उपयोग किसमें होता है? रंग बनाने में, खाद्य पदार्थों में, माचिस की तीली बनाने में या विद्युत उत्पादन में? तो माचिस की तीली बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। क्या अधातुएं अध्वनिक होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती। ध्वनि किस में होती है? धातुओं में। किस अधातु का उपयोग माचिस की तीली बनाने के लिए किया जाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, फास्फोरस अधातु का प्रयोग माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। फास्फोरस अधातु का प्रयोग माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। अधातुओं के अम्लीय ऑक्साइड में कौन सा नहीं है? O2, SO3, NO या NO2? NO। उपधातु में से एक उदाहरण कौन सा है? तांबा, सोना, जर्मेनियम या ऑक्सीजन? तो जर्मेनियम जो है वो एक उपधातु का उदाहरण है। यह एक उपधातु है। अन्य सभी धातुएं हैं, यह एक उपधातु है। तांबे का उपयोग किस में किया जाता है? पानी पीने में, आभूषण बनाने में, पटाखे बनाने में या संश्लेषण में? तो तांबे का उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है। किस धातु का उपयोग लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। पारा किस में प्रयोग किया जाता है? बर्तन में, तार में, थर्मामीटर में या विद्युत धारा में? तो पारे का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। सिलिकॉन का मुख्य उपयोग किस में है? औद्योगिक रसायनों में, माइक्रोचिप्स में, पानी को कीटाणु रहित करने में या उर्वरक बनाने में? तो माइक्रोचिप्स जो हमारी बनती हैं उनमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। 24 कैरेट सोना किस प्रकार का है? बहुत कठोर है, नरम है, चमकदार है? तो 24 कैरेट सोना पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किन धातुओं को उपधातु कहा जाता है? नीचे लिखी हुई कौन सी धातुएं हैं जो उपधातुएं हैं? आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम या पारा, जिंक और लेड? तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सारी की सारी क्या हैं हमारे पास? उपधातुएं। तांबे का प्रयोग किसमें किया जाता है? पानी को साफ करने में, थर्मामीटर में, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तार बनाने में या औद्योगिक रसायन निर्माण में? तो विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग नहीं लगने पाता? पारे की वजह से, जिंक की वजह से, सोने की वजह से या चांदी की वजह से? अभी हमने बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम इस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो जिंक के कारण ही लोहे पर जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न है, 24 कैरेट सोना कितना शुद्ध होता है? 50%, 75%, 100% या 85%? तो सोना होता है 100